तो आज बहुत ही सीरियस मुद्दे के बारे में बात करेंगे कि रेप एलिगेशन क्या होते हैं, कैसे लगाए जाते हैं। और ये हम बात नहीं करेंगे, हमारे साथ हैं मिस्टर विभास टंडन। हेलो सर, लाइफस्टाइल जेंटलमैन में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं जेंटलमैन जो आपको बताएंगे कि आज के टाइम में कैसे लड़के लड़कियों के ऊपर और लड़कियां लड़कों के ऊपर रेप एलिगेशन लगा के पैसे इज्जत उनके सब लूट लेती हैं। राइट, करेक्ट। और ये इसी के बारे में काम करते हैं, एनजीओ से फाउंडर हैं। तो आज पूरी बात आपके सामने करेंगे और विभास सर के साथ डिस्कस करेंगे ऐसे एक दो एग्जाम्पल कि रेप एलिगेशन होते कैसे हैं। ठीक है, हम लोगों ने अभी नाम सुना है और बहुत सारी कहानियां हैं इनके पास, इन्होंने बहुत सारे काम करे हैं और बहुत सारे लड़कों को जेल से छुटाया भी है जिनके ऊपर फेक एलिगेशन लगाए गए थे। और अभी हाल ही एक कहानी थी, 3 साल से बेचारा जेल में था। और भाई आप बताइए, हम क्यों बता रहे हैं, आप बताइए। मेरा नाम विभास टंडन है। मैं पावर ऑफ यूथ 111 फाउंडेशन का फाउंडर हूँ। हमारा मेन वर्क है जो रेप केस होते हैं और जो गर्ल्स फेक एलिगेशन लगा देती हैं। 10 नवंबर 2029 तक पूरी इंडिया को रेप फ्री बनाना हमारा टारगेट है। ये जो रेप केस होते हैं वो भी, और जो गर्ल्स फेक एलिगेशन लगा देती हैं वो भी। क्या बात है। तो ये गर्ल्स लगाती हैं, बॉयज भी लगाते हैं? फेक एलिगेशन लगता है तो अधिकतर लड़कियों की तरफ से ही झूठा आरोप लगता है। लड़के कभी कभार वीडियो वायरल कर रहे हैं, फोटो वायरल कर देते हैं, वो भी तो वो भी एक एलिगेशन है। वो एक एलिगेशन नहीं है आपका, रेप एलिगेशन नहीं है। वो धाराओं में आ जाता है। होता है जैसे आपने किसी की आपत्तिजनक फोटो खींच के वायरल कर दी तो इस पे आप पे केस हो सकता है, लेकिन ये एक वो नहीं, एलिगेशन नहीं है। ये बताइए थोड़ा सा हमें एग्जांपल दीजिए कि कैसे होते हैं एलिगेशन, ताकि हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा और क्लियर हो। जैसे आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है या आप बहुत फेमस हो या कुछ हो, तो लोग आपकी इमेज डाउन करने के लिए या जो भी आपसे जलता होगा क्या करेगा, या तो वो आपको मारने की कोशिश करेगा या तो आपको बदनामी करने की कोशिश करेगा। बदनामी इंसान किस तरह करता है, आपकी बदनामी इंसान किस तरह से करता है? आपकी इज्जत गिराने को। तो उसने ये बोल दिया या उसको आपकी संपत्ति से मतलब है कि जैसे आपके पास ज़मीन है, उस भले ही आपने कुछ ना किया हो, उसने ये झूठा बयान दे दिया हो कि इसने हमारे साथ जबरदस्ती करी, शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की, बनाया, तो ये एक तरह का फेक एलिगेशन है। सही बात है। और ये उस तरह से होता है कि उसमें वो आप हो सकता है वो आपसे पैसे की डिमांड चाहता हो। काम में आपकी ज़मीन है, आप कितने, जैसे आप गाँव से रिलेट करते हो तो आपके गांव में बहुत सारी जमीन है, तो उसने आपको इसलिए फंसा दिया ताकि भैया आप तो बचना, आपने कुछ नहीं किया, बात आप जानते हो और सामने जिसने झूठा आरोप लगाया वो जानता है, लेकिन बाकी लोग तो नहीं जानते। तो वो अपना केस वापस जानता क्या, मतलब लड़का फंसा रहा है, लड़की फंसा रही है, लड़की फंसा रही है ना इस केस में आपको, मतलब हाँ वो तो सिर्फ आप दोनों जानते हो ना कि आपने कुछ नहीं किया, वो जानता है, वो सिर्फ फंसा रही है। और हमारे कानून में अधिकतर ये चीजें होती हैं कि लड़कों से ज्यादा लड़कियों की चीज सुनी जाती है। हाँ, ये बात तो है। ये और अभी ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, मुश्किल से मुश्किल 5 दिन के अंदर मेरे पास एक आया था, आर्टिकल आया था, जो हमारे हाई कोर्ट है उन्होंने खुद माना है कि लड़कियां फिजिकल होती हैं और बाद में उन पर रहने के बाद 6-6 महीने, साल भर, 2-2 साल, 3-3 साल, जो सच में फिजिकल होने के बाद आरोप लगा देती हैं पैसे के लिए, जमीन के लिए और या तो आपकी बदनामी के लिए। कुछ भी हो सकता है उनका मोटिव। हाँ, कोई एग्जांपल है आपके पास ऐसा? देखिए मैं काम दोनों केस में करता हूँ, रेप केस भी और फेक एलिगेशन केस भी। फेक एलिगेशन का मैं लूँ तो अभी हमारे टीम मेंबर के पास एक केस आया था, यहीं घाटमपुर साइड का था। उसमें यह था कि लड़का 3 साल से जेल में है, लड़का पढ़ा लिखा नहीं है, उसके घर वाले पढ़े लिखे नहीं है, वो प्रॉपर गाँव से बिलोंग करते हैं, उनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन जायदाद और खेती का मामला था। और लड़की ने ये आरोप लगाया कि हमें तालाब के पास घसीट के ले गए थे, मतलब सपोज करिए गांव में तालाब के पास आपको घसीट के ले गए शाम के समय और वहाँ आपको देखने वाला कोई नहीं था, जबकि हम लोगों ने खुद जाके देखा तो वहाँ पे तालाब के आसपास घर ऐसे बने थे जैसे आपका ग्लास रखा है और ये सारी बॉटल्स अगल बगल, मतलब वहाँ पे लोग थे। आपका मतलब ये है? मेरा कहने का मतलब है अगर आप चिल्लाते भी हो तो इतना थोड़ी ना है कि कोई आपको बेहोश कर देगा, चिल्ला तो आप सकते थे। तो ये हुआ, तो उसमें ये हुआ कि उस लड़के पे उस लड़की ने झूठा आरोप लगाया उसकी ज़मीन जायदाद के लिए। और लड़के के माँ बाप हद से ज़्यादा ही सीधे थे। लड़की की माँ ये काम करती है कि वो अपनी लड़कियों के सारे जिनके पास ज़मीन जायदाद, तो ज़मीन हड़पने के लिए या पैसे के लिए अपनी बेटी खुद एक, मतलब जो लड़के जो अमीर हैं या फिर पैसे वाले हैं या फिर ज़मीन है, उनको अपनी लड़की का इस्तेमाल करके उनसे माल हड़पना, ज़मीन हड़पना।
का ये केस ताकि आया था मतलब वो लड़का अपना इज्जत बचाने के लिए अपना माल ले ले बस। आखिरी में, लेकिन वो इस केस में ऐसा नहीं हुआ और लड़का 3 साल से जेल में है। और मेरे पास ये केस लगभग 1 महीने पहले आया था, तो हम वहाँ भी गए थे और उस केस में शायद पहला ऐसा या दूसरा केस हो जिसमें मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े कि मैं 20 साल का एक लड़का हूँ और वही 60 70 80 साल के लोग आके मेरे पैर छू रहे हैं अगर, या कुछ आके मेरे सामने झुक रहे हैं, तो मेरे लिए वो शर्म की बात है। सही बात है। आप एक मगर उनके लिए प्राउड की बात है। उनके लिए है कि मैं उनके बच्चे को बचाने आया हूँ, वो सब ठीक है, बट मुझे वो चीज़ नहीं समझ में आती कि 50 60 100 लोग आए मेरे पैर छू के जा रहे हैं। वो चीज़ मुझे नहीं अंदर से अच्छी लगती है और नहीं बर्दाश्त होती है। तो बात है। लेकिन हाँ, अब उस केस की डिटेल ये है कि हद से हद उनको मैंने जवान दे के आया था कि 2 महीने के अंदर सारे सबूत के साथ आपके लड़के को बिल करा के देंगे। क्या बात है। हाँ। बोल तो दिया था, किस्मत की बात है, कुछ भगवान का साथ। उस लड़की ने जिस पहले लड़के के साथ भी एक कर चुकी है ना उसकी बहन, तो वो गवाही देने को तैयार हो गए थे। तो ये लड़का हो सकता है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, अगले 1 महीने के अंदर अंदर उसकी बेल हो जाए। बहुत बढ़िया, हम तो ये दुआ करेंगे हो जा भाई। ये कैसे पता चला कि ये फेक एलिगेशन है? ये भी तो हो सकता है कि रियल हो। इंसान की बात तभी समझ में आती है जब आप दोनों पक्षों की सुनो। अगर आप सिर्फ मेरे बारे में जान रहे हो, इंसान हर कोई अपने बारे में सिर्फ अच्छा ही बताएगा, लेकिन जो आपके जानने वाले हैं या जो सामने पक्ष के जानने वाले हैं, तो वो आपको वही चीज़ वो तो बताएंगे ना कि इसका नेचर कैसा है, कैसा है। वो आपको बहुत टाइम से देख रहे हैं, जो आपको स्टार्टिंग से देख रहा होगा। आपको आपके माँ बाप से अच्छा कोई नहीं बता सकता है। वो अधिकतर आपकी वो खूबियाँ ही बताएंगे, खामियाँ कोई नहीं बताता है आज की डेट में। और जो लोग खामियां बताते हैं फिर लोग उनसे चिढ़ने लगते हैं। क्या वहाँ पे क्या लड़का मतलब लड़की के बारे में कुछ पता चलेगा आपको? आपको ये किसने बताया कि मतलब कि माँ लड़कियों का ये मुझे वहाँ के गांव वालों के शब्द थे। और ओके, तो आपने गांव वालों को गवाह के तौर पे यूज क्यों नहीं किया, इस्तेमाल क्यों नहीं किया? भाई आप जाके कोर्ट में गवाही दीजिए और लड़कियों को छुड़ाइए। एक बात बताइएगा, मैं आपके लिए नया हूँ, मैं आपसे कोई बात घुमा फिरा के पूछूंगा, आप मुझे बता दोगे। अब वही मैं कहूँ कि 40 लोग के सामने आप चिल्ला के कहो, क्या उन गांव वालों के अंदर हिम्मत है जो गांव से बिलोंग करते हैं, इनको ये नहीं पता कि उनको तो ये लगेगा कि ये बाहर वाला आके पूछ रहा है, अभी बता दें। लेकिन अगर आप उनसे कहो कि लोगों के सामने बोलो, उनको खुद में डर लगेगा कहीं ऐसा ना हो कि हम फंस जाएं। भैया जो औरत उसको फंसा सकती है तो एक गांव के, वो क्या पता हमारे पति या बच्चे पे इल्जाम डाल दे। क्या भरोसा। और ये बताओ, और उस खानदान में तो 4 लोग थे, मतलब 2 बच्चे, एक माँ बाप, जो छोटा लड़का है वो बाहर जॉब काम करता था, 18-19 साल का ही है, लेकिन वो बाहर काम करता है। तो एक लड़का जेल में, बचा कौन? उसके पिताजी। अब पिताजी के ऊपर अगर उसने केस लगा दिया तो फिर भाग दौड़ कौन करेगा? सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो इंसान उतना ही कर सकता है ना। पिताजी जिसके ऊपर ये एलिगेशन लगा है? हाँ, जिसके ऊपर ये एलिगेशन लगा है उनके पिताजी। अब उस औरत का क्या है, वो लड़के को एक महीने बाद बेल कैसे कराएंगे आप? उस केस में उस लड़की की बड़ी बहन ने, मैंने बताया ना, वो कम पहले भी ऐसा कर चुके हैं। उस लड़के की जो बड़ी बहन है उसने इसके साथ किया था, वो गवाही देने को तैयार है। नहीं, कौन बहन? उस लड़की की बड़ी बहन। मैंने कहा ना, मगर वो ऐसा क्यों करेगी? आपके पास बहुत सारी जमीन जायदाद है, हमें हड़पनी है, आपका नाम बदनाम करना है, तो हमने आपको बदनाम करने के लिए एक झूठा आरोप लगा दिया। और मैं लड़की हूँ, अधिकतर बात मेरी सुनी जाती है, आपकी सुनेगा कौन? कौन नहीं सुनेगा? मैं 4 बार चिल्ला के कहूँ। नहीं, वो लड़की ने एलिगेशन लगाए अपनी मम्मी के कहने पे, मम्मी के कहने पे, लेकिन उसकी बड़ी बहन भी अपनी मम्मी के कहने पे कर रही थी। वो बड़ी बहन वहाँ पे वो गवाह क्यों देगी भाई? वो गवाह नहीं देगी, लेकिन बड़ी बहन ने जिसके साथ किया था वो लड़का गवाह बनने को तैयार हो गया। सबसे बड़ी बात। अरे तब पे खेल खत्म, खेल तो वहीं खत्म। बहुत बढ़िया काम करा आपने। अच्छा, तो आप ये लाइन पे कैसे आ गए? ये इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बड़ी चीजें कैसे हो रही भाई? हर चीज़ के पीछे ना एक कहानी होती है। मेरी एक बहुत अच्छी बचपन की दोस्त थी, बहुत अच्छी बचपन की, क्या 13-14 साल में दोस्ती हुई थी और 17 साल में काफ़ी गहरे दोस्त बन गए थे। आप लोग छोटे छोटे थे? 13-14 साल का बच्चा कितना ही उतना समझदार नहीं होता है, लेकिन 17 साल उम्र तक आने तक हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। मुझे मोटिवेट भी वो बहुत करती चीज़ों के लिए। और पहले मैं एकदम ना वो गुग्गू टाइप का था, नहीं वो जो शांत स्वभाव में दब के रहने वाला बच्चा, उसे कुछ अरे इंट्रोवर्ट तो बहुत वैसा हो गया।
कि आप मुझे मार भी दो ना तो मैं अपने लिए रो लेता था अपने में, आपको कुछ भी नहीं बोल पाता था, रोना गुस्सा सब अपने ऊपर अरे होता था, बाप रे बाप। ऐसा था। तो आप मानोगे नहीं कि होता है कि हमेशा लड़कियों के लिए लड़के लड़ते हैं, मेरे केस में होता था लड़की आपके लिए लड़ाई करती लड़ाई, थी। मतलब समझ सकते हो आप मैं किस भाई तरह साहब। का बच्चा रहा हूँगा, एकदम भोंदू टाइप का। और फिर बात यहाँ आ जाती है, फिर हम लोग हुए 17 साल के लगभग, जनवरी की बात है, 17 साल के हम लोग 17 साल में मैं लग चुका था, क्योंकि नवंबर में बर्थडे होता है, जनवरी 2 महीने होते हैं। फिर एक दिन वो मुझसे मिलने आए, दोस्त तो मिलते हैं, लेकिन वो मिलना शायद हमारा आखिरी मिलना था डेस्टिनी का, कि वो मेरे मिलने के बाद घर तो जाने के लिए तो निकली, बट वो घर कभी पहुंची नहीं, वो कभी घर वो पहुंच ही नहीं पाई। तो मुझे भी नहीं पता था, एक हफ्ते तक मुझे ये लगा कि उसका फ़ोन ख़राब हो गया होगा या अरे चीज़ें बाप रे बाप। हो गई होंगी, क्योंकि एक बार उसका और फ़ोन ख़राब हो चुका है, वरना मेरे पास अगर ऐसा कुछ होता था तो दूसरे नंबर से कॉल आ जाता था, बट इस बार नहीं आई। जब मैंने 1 वीक बाद पता चला तो पता चला कि उसके साथ कुछ गलत हुआ था एंड वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए, उसने सुसाइड तो कमिट किया ही किया, प्लस उसके घर वाले जो थे वो चले गए, मीन्स वो छोड़ के जगह चले गए। चले हुए क्या मतलब? मीन्स मुझे एक हफ्ते बाद पता चल रहा है चीज़ें कि कुछ गलत हुआ, वो नहीं बर्दाश्त कर पाए, उसने सुसाइड कमिट किया, और उसको जगह वो नहीं, सुसाइड तो बाद में कमेंट करा, ये माँ बाप ने क्या करा? माँ बाप ने कुछ नहीं किया, वो जहाँ रहते थे वो जगह छोड़ के वो लोग चले गए, गांव चले गए। इस फैसले में मुझे आज भी गुस्सा आती है, कभी कभी रोना आता है कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी लाइफ में। 17 साल की थी? और जितनी उम्र मेरी थी, मतलब 17 साल का मैं था। 17 साल बराबर थे आप लोग? हाँ, लगभग 5-6 महीने का फर्क रहा होगा। तो ये पता नहीं चला कौन था, क्या था, कैसे था? चीज़ें पता चली, उसको सज़ा भी हुई, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मुझे पता है क्या लगी, कि उसको सुसाइड कमिट नहीं करना चाहिए था किसी भी हाल में। नहीं यार, छोटी बच्ची थी भाई, बात छोटी, उतना नहीं प्रेशर, लेकिन बात इसकी नहीं है कि उसके साथ रेप हुआ, बात ये है कि जो सोसाइटी वाले को ताने सुनाते हैं ना, उसकी वजह से लोग सुसाइड कमिट करते हैं। आप मेरे अकाउंट की कुछ पोस्ट पढ़ना जो मेरे अपने हाथों की लिखी हुई है, टाइप मैंने खुद किया है, आप अगर उससे फील लेके पढ़ोगे तो आपको आंखों के सामने चीज़ नज़र आएगी, कैसे एक लड़की के साथ क्या क्या कितने ताने उसको मिलते हैं, क्यों एक लड़की रेप या सुसाइड करती है, मैंने खुद लिखा है अपने हाथों से। और जनवरी से लेके 18 जुलाई, जनवरी से लेके जुलाई तक का वो समय था, 5 जनवरी से 18 जुलाई के बीच का, कि मैं 6 महीने मैं पागल था। बाप रे बाप। हाँ, मुझे मेरा स्कूल कॉलेज तो ठीक है, स्कूल जो चल रहा है वो चल रहा है, पास होऊंगा नहीं होऊंगा मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ रहा भाई, पास हो रहा है नहीं हो रहा ठीक है। मैं अपने आंसू कैसे कंट्रोल करता था, बारिश में रोना, या तकिया जो होती है ना कि उसमें यूं करके चिल्लाना, गुस्सा निकालना। आप बताइए, जब आपको पता चला तब आप इतना डिप्रेशन में आ गए, उसके साथ हुआ था ये चीज़, अब आप उसकी आप फीलिंग को समझ पा रहे हैं। फिलहाल जी कौन था, आपको ये पता नहीं चला? आपको पता चल गया। कौन था ये, अपना था कि बाहर वाला था? अगर अपना होता ना तो शायद मैं ही उसको न छोड़ता। सड़क पे आप रात में कहीं जा रहे हो, अच्छा, 4-5 रैंडम गुंडे? गुंडे नहीं मैं कहूँगा, हाँ। नशेबाजी। मैं सबसे ज़्यादा एक चीज़ से चिढ़ता हूँ अपनी लाइफ में, नशेबाजी। आप नशेबाजी करो, एक लिमिट में चलता है, घर में करो, नहीं घर में करो, ओकेजनली करो, लेकिन आपकी वो नशेबाजी रोड पे आ रही है, हरकतें हो रही हैं, तो मेरा दिमाग घूम जाता है, ये गलत हो जाता है। मैं अपने पेरेंट्स तक को ये घर में बोल के रखा हूँ कि मुझे आप नहीं पीते हो बहुत अच्छी बात है, अगर कभी करते हो तो ओकेजनली करो, लेकिन इतना नहीं कि किसी को दिक्कत हो, क्योंकि वो चीज़ मेरे दिमाग पे जो चढ़ता है ना गुस्सा, फिर मेरे लिए हर चीज़। विवाद भाई को कभी गुस्सा नहीं आता है, सिर्फ यही एक रीज़न है जिसमें ये गुस्सा करते हैं। बहुत ही शांत नेचर के इंसान हैं और काफ़ी उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिल रखे हैं, मैगजीन में इनका नाम भी आ रहा है, दिखाई दे रहा है। अभी हाल फिलहाल में मुझे पहला अपनी लाइफ का नेशनल अवार्ड नहीं, अभी नहीं, अभी हाल फिलहाल मुझे नेशनल अवार्ड मिला है, ये देखो, ये मेरा पहला नेशनल अवार्ड, 2 इंटरनेशनल अवार्ड, और वो मेरा पहला नेशनल अवार्ड है उसमें से। टोटल आपके पास कितने हैं? टोटल मेरे पास 60 अवार्ड हैं, जिसमें से 2 इंटरनेशनल अवार्ड हैं, 1 नेशनल अवार्ड है, और 57 और अवार्ड है, मतलब टोटल 60 अवार्ड। कानपुर के सबसे बड़े अवार्ड होल्डर हैं भाई साहब, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों।
इंसान को नेशनल अवार्ड पहले मिलते हैं, इंटरनेशनल बाद में, बट उनको मेरे केस पहले में इंटरनेशनल मिला। पहले इंटरनेशनल मिले, दोनों नेशनल बाद में। ये काम देखिए। कितना अच्छा कर रहे हैं भाई, उनका टारगेट बहुत अच्छा है। आप इस मैगजीन को देखिए और हम आपके सामने स्क्रीनशॉट लगा देंगे, देख लीजिएगा। अब आप हमें ये बताइए, अगर मान लो किसी लड़के के ऊपर रेप एलिगेशन के चार्ज लगे हैं, वो ये वीडियो देख रहा है या फिर उसके जानने वाले के ऊपर लगे हैं, तो वो अब क्या करे बेचारा? तो देखिए, मैं सीधे बोल रहा हूँ, मैं किसी केस में चार्ज नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं एज ए NGO रन कर रहा हूँ। शायद बहुत कम केसेस हों, 1 या 2, जिसमें मुझे फाइल निकलवाने के लिए, क्योंकि कुछ होती है कहने का मतलब ये है कि अपना चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन जो खर्चा आएगा वो आपको देना पड़ेगा, बस खत्म बात। और हर बार जरूरत भी नहीं है वो। अच्छा, अगर इनके नॉर्मल connection है। सीधे से मुझे आपके पेपर्स निकल आते हैं, डिटेल्स, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो होते हैं ना, जो पर्चे घुमा दिए जाते हैं या दबा के रख दिए जाते हैं, उसको निकलने के बाद तो उसका लगता है। ये इन्होंने बिल्कुल साफ बात बता दी है और ये चीज़ बहुत अच्छी है भाई। अगर कोई इस एलिगेशन से निकलना चाहेगा ना भाई, तो वो अपने पैसे भी लगा देगा, बस वहाँ से निकल जाएगा, इज्जत बन जाए। हाँ। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये बात सबके लिए है कि लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है उनकी इज्जत जा रही, तो वो अपनी सही चीज़, भैया आपके पास सबूत होते हैं, आप किसी के साथ फिजिकल हुए हो या किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तो व्हाट्सएप चैट्स होती हैं, चीज़ें होती हैं। सबसे बड़ा प्रूफ आपका वो होता है कि भैया आप उस इंसान के लिए नए नहीं हो, तो आप उन चीज़, और सबसे पहले ज़रूरी होता है अपने दिमाग को शांत रख के सोचना, करना चीज़ें। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है लाइफ नंबर 1 पॉइंट, शांत रहिए, शांत रहिए और अपना दिमाग शांत आप रखिए, निकाल सकते हैं। परेशान मत होइए, क्योंकि आप एक बार परेशान हो गए फिर आपका पैसा, नाम सब डूब जाएगा। और ये सबूत सिर्फ आप ही निकाल सकते हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप में आप ही थे और किसी को मालूम भी नहीं था कि आप रिलेशनशिप में हैं। तो चैट निकालनी है कि फ़ोटो निकालनी है कि क्या निकालनी है, ना वो किसी के सिर्फ आप ही कर सकते साथ हैं। ना किसी के साथ गलत करिए, ना किसी के साथ गलत होने दीजिए। सही बात और हम लोग रेप ना हो, इसके लिए हम लोग अवेयरनेस कैंप भी करते हैं। जैसे पहले हम लोगों ने अवेयरनेस कैंप किया था, प्रोजेक्ट पुकार, 10 स्टेट में Exactly, लगातार हाँ। किया था। उसमें आमिर भैया का लगातार। बहुत टीम लाइफस्टाइल जेंटलमैन का सपोर्ट रहा था। थैंक यू। बस, और उससे मुझे इतना, सच में आप मानेंगे नहीं, छोटी छोटी बच्चियां के मेरे गले से लग के कह रही हैं कि भैया हमारे मोहल्ले में, स्लम एरिया के बच्चे, मैं आपको गुरुग्राम की बता रहा है, उस बच्चियां ये तक बोली कि हाँ भैया हमारे मोहल्ले में ऐसा हुआ, करने वाले हमारे लोग थे। और वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, आज की डेट में मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग है। वो चीज़, मैं कोई बात ऐसे नहीं बोलता हूँ, मेरे पास वो चीज़ रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है कि हाँ भैया आपने बताया, हमें पता है, और ये चीज़ आज से हम नहीं होने देंगे। तो उस अवेयरनेस कैंप का ये फ़ायदा हुआ था जो 10 स्टेट में की थी। और हाल फिलहाल में अभी हम नेपाल भी गया था, मैं गया था, वो फैमिली ट्रिप पे था, लेकिन वहाँ पे मैंने बहुत चीज़ें पता की और भैया को भी शेयर की थी। अभी एक फैक्ट आया था कि 2019 से लेकर 2023 तक 5 लाख लड़कियाँ पूरे इंडिया से गायब हुई हैं। और ये आंकड़ा शायद 5 लाख है या 50 लाख, बट इस 5 लाख से नीचे नहीं है। लड़कियाँ गायब होकर जा कहाँ रही हैं, सबसे मेन बात। सही बात है। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, इंडिया से इंपोर्ट करके ले गए नेपाल। नेपाल जाने के लिए आपको कुछ नहीं लगता है, ना वीज़ा चेक करता है ना कुछ, नॉर्मल चेकिंग हुई तो ठीक है। और इंडिया और नेपाल की लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज है, तो कोई काम का बहाना लेके आ गया, कोई कुछ लेके आके इनको दिल्ली में भेज दिया, जीबी रोड हो गया आपका, या मेरठ में भेज दिया, जितने भी रेड लाइट एरिया, या आपका वो हो गया मुंबई कमाटीपुरा। इन और आप मानेंगे नहीं, ये चीज़ कट मत करना, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, लोगों को पता चले। दिल्ली का जो जीबी रोड है मैंने पर्सनली एक्सप्लोर किया है, मुझे कोई शर्म नहीं, मैं ओपन बोलता हूँ भाई, इस चीज़ को कट मत करना। एक्सप्लोर किया है का मतलब मैंने वहाँ कुछ चीज़ें देखी, वहाँ क्या होता है। मैंने पहले भी 1-2 पॉडकास्ट देखे थे। एक है ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफिसर करके हैं लेडी, वो वहाँ से, हाँ, वो है बकरी में आई थी, तो वो उन लोगों को निकालती थी, उनका देख के मैं गया था। उन्होंने बहुत लड़कियों को बचाया। हाँ, और लिटरली आज उनकी उम्र तो मेरी तो 20 है ना, वो 50-60 साल की होंगी आराम से। और मुझे आज ये लगता है, मैंने उनको मैं उनके देख के गया था, मुझे देखना था वहाँ का माहौल कैसा है। लेकिन मैं गया, मैंने देखी चीज़ें, और मालूम है कौन, लड़कियाँ, मजबूर लड़कियाँ, मतलब जिनको इंडिया की लैंग्वेज बहुत कम आती है। भैया आप कोलकाता चले गए, कोलकाता से कोई आए, कोलकाता से किसी लड़की को ले आए कि हम तुम्हें शादी करेंगे, प्यार करते हैं, आपने यूज़ करके उसे वहाँ बेच दिया, आपको 1-2 लाख रुपए मिल गए, अब वो उनको कमाई करके वहाँ देती रहेगी। और आप मानोगे नहीं, ये फैक्ट है, 13-14 साल की बच्ची को, अच्छा ये बताइए 13-14 साल की बच्ची में कितने हार्मोनल चेंज हो सकते हैं कि वो 20-22 साल की लगने लगे, ये औरत लगने लगे।
ये हो सकता है मगर बहुत स्टेरॉइड वगैरह से। ज़रूरत ही नहीं है। हाँ जरूर स्टेरॉइड तो भैया काहे इतना पैसा वेस्ट करोगे। दारू की बोतल आती है एक मैकडोवेल करके, ये बड़ी सी होती है, आप दिन में 2 दीजिए। और वहाँ की कई लड़कियों की हालत है, उनको एक सुबह एक शाम को एक, ताकि उनका जिस्म भरा हुआ लगे और वो प्रॉपर औरत, मैच्योर औरत लगे। आप उनकी उम्र देख के नहीं बता सकते। बाहर जो वो 22-23 साल की लग रही है और अंदर तो वो 16-17 की भी नहीं है वो। अरे अब बाप रे बताइए, बाप। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, एक्सप्लोर किया हुआ। और ये चीज़ आप कहीं पढ़ के या नहीं कर सकते तब आप आंखों से ना देखो।